हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन इफेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेकर। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है आपका एलआईसी द्वारा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वैकेंसी निकाली गई है एएओ की, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये आप देखते हैं वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 300 ये टोटल वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज पे हम जाएंगे क्योंकि करंट ईयर और बैकलॉग की मिला के यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी के लिए 50 है, एसटी के लिए 27 है, ओबीसी के लिए 84 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 और यूआर के लिए है 112। टोटल इस तरह से ये 300 आपकी रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी के लिए ये वैकेंसीज यहाँ पे अलग से बताई गई है। क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सभी बातों पे बात करेंगे। और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए रहने वाली है ये भी जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे जब आप, तो यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पे शेड्यूल इन्होंने बताया है, एग्जाम कब होगा, मेन कब होगा, प्री कब होगा, सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब से फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, तो वो स्टार्ट हो चुके हैं 15/1/2023 से। लास्ट डेट जो इसके लिए रहने वाली है वो है आपकी 31/1/2023, यानी कि 31 जनवरी इसके लिए लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। बात करिए अगर जो डाउनलोड कॉल लेटर, जो आपका एग्जामिनेशन का कॉल लेटर है वो एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले आपको आ जाएगा। और जो आपका प्री एग्जाम है वो आपका 17 तारीख से 20 तारीख तक आपके जो प्री एग्जाम होंगे, टेंटेटिव डेट जो है। तो जो मेन एग्ज़ाम है आपका वो होगा आपका 18 तारीख को, ये होगा 18 मार्च को आपका। तो ये एग्ज़ाम का शेड्यूल बताया गया है। अब बात करिए अगर एलिजिबिलिटी की, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज 21 है, 21 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी है 30 ईयर। लेकिन इसमें आपकी रिलैक्सेशन मिल जाती है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC 3 ईयर, PWD जनरल के लिए 10 ईयर की है, PWD SC ST 15 और OBC 13 और इको या SSCO के लिए 5 ईयर। और इस तरह से आप अपनी जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो चेक कर सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बाकी अगर मैं इसमें बात करूँ अब नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें काफ़ी सिंपल है, बैचलर डिग्री इन जो आपका ग्रेजुएशन है, मतलब सिंपली वो आपकी होनी चाहिए भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडिया यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपने BA BCom BSc कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आगे इसमें बात करिए आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 53,600 से स्टार्ट आपकी ये इसमें सैलरी है। और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 92,870 तक जो आपकी जो सैलरी है वो पहुँच सकती है। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसमें, आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आगे अगर मैं बात करूँ इसमें क्या कुछ और लिखा गया है, अगर मैं बात करूँ इसमें कि आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो कितनी लगने वाली है। SC ST PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 85 रुपीज़ जो है वो लगने वाले हैं, लेकिन अदर कैटेगरीज़ के लिए है 700 पे करके आप जो ये फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, अगर बात करूँ सबसे पहले इसमें जो पहला फेस है आपका प्री एग्ज़ाम का, तो प्री एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग आएगी, 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स का। और आपकी दूसरा जो है इसमें क्वान्टिटेटिव, इसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे। ये जो आपका प्री एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो जितना भी सेक्शन रहते हैं, 3 सेक्शन इसमें आएंगे, इंग्लिश के आएंगे 30 क्वेश्चन, 30 ही मार्क्स के होंगे वो। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि जो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके लिए, वो आप हर सेक्शन में पास होने चाहिए। जैसे रीजनिंग एबिलिटी में SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 16 मार्क्स से पास मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, और अदर के लिए 18 है। और ड्यूरेशन इसके लिए 20 मिनट दिया जाएगा आपको, और 1 घंटे का ये आपका पेपर होगा। तो इस तरह से 20-20 मिनट में इसको बांटा गया है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में SC कैटेगरी में 9 नंबर चाहिए क्वालिफाइड टेस्ट करने के लिए, और 10 चाहिए आपकी अदर कैटेगरीज़ के लिए। फिर आगे इसमें बात करें अगर हम, प्री एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होगा और जो आपका मेन एग्ज़ाम है वो आपका 120 मार्क्स का होगा। उसमें आपके 5 सेक्शन आएंगे। 5 सेक्शन में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे, डाटा एनालिसिस के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केटिंग अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से ये आपके 120 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 300 नंबर का ये आपका पेपर रहने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी काफ़ी टफ रहने वाला है इसमें। अगर मैं बात करूँ इसमें आपका जो क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो पास मार्क्स है इसमें, वो SC कैटेगरी में आपके यहाँ पे 40 चाहिए, अदर कैटेगरी में 45 और जनरल में 27। इस तरह से ये आपके आप यहाँ पे इस पर चेक कर सकते हैं। और टाइमिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी टाइमिंग आपको इसमें मिलने वाली है। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। और फिर इसमें जो पांचवा सेक्शन जो इसका है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे। इसमें 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, 25-25 नंबर के होंगे। इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। 9 नंबर इसमें चाहिए आपको SC कैटेगरी को, 10 चाहिए आपके अदर कैटेगरीज़ के लिए। 30 मिनट का ये आपका रहने वाला है। तीसरा फेज़ जो इसका होगा वो है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में वही शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे जिनके जो मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, और
जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। और उसके बाद एक और यहाँ पे जो बात कही गई है ये है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD। तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे ये डिटेल दी गई है, आप इस पर जो है अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे कुछ गड़बड़ करता है एग्ज़ाम में तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी इन्होंने बताया है। अब बात करते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके सिग्नेचर होंगे, जो आपका फ़ोटो होगा उसका साइज़ आपने पहले से ही सेट करके रखना है। सिग्नेचर का साइज़ आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 KB से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका इसमें थंब इम्प्रेशन भी लगेगा उसका भी साइज़ आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे फ़ोटो का साइज़ भी आपका 50 KB से कम, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी वो भी अपलोड होगी, उसका साइज़ आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप फ़ोन में ही फिलअप करना चाहते हैं अपना फ़ोन, तो सबसे पहले आपने लैंडस्केप में अपना फ़ोन जो है वो कर देना है। और आपने टाइप करना है गूगल पे LIC रिक्रूटमेंट 2023। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ AAO, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। अगर आप पोर्ट्रेट में अपने फ़ोन को रखते हैं तो आप इस वेबसाइट पर नहीं पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं अप्लाई नाउ पे आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सामने दिख रहा है अप्लाई नाउ पे करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपने राइट हैंड साइड देखना है, यहाँ पे येलो में अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप यहाँ पे नीचे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे येलो वाले कॉलम पे जाके क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपके लिए 6 स्टेप दिए गए हैं। 6 स्टेप्स में आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पहले में बेसिक डिटेल आएगी आपकी, फिर फोटो एंड सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे, फिर डिटेल्स आएगी, प्रीव्यू आप देख सकते हैं क्या कुछ भरा है आपने, अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट फिर आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट नेम जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे आपको रेड स्टार नज़र आए वो आपने कंपल्सरी फिलअप करने हैं। अगर आप रेड स्टार जहाँ पे नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल डाल देनी है। हम यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं ये कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो जैसे आप देखेंगे फर्स्ट नेम पूछा गया है पहले, तो आपने यहाँ पे आपका जो नाम है पहला वो यहाँ पे डाल देना है। फिर एक बार आपने वही डालना है, कंफर्म यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपका 2 ही नाम है जैसे अंकुश कुमार या अंकुश शर्मा इस तरह से अगर आपका नाम है तो आपने मिडिल नेम में कुछ नहीं डालना है, आपने लास्ट नेम में वो आपका सरनेम डालना है। अगर आपका 3 नाम है, 3 में है जैसे अंकुश सिंह कुमार, तो आपने मिडिल में भी डाल देना है। इस तरह से आप अपना जो नाम है वो फिलअप करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देना है 2 बार। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने सही डालनी है, आपके ये फ्यूचर में काम आ सकती है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आएगा वो आपने डाल देना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ जब आप ईमेल आईडी डाल रहे होंगे तो यहाँ पे आपने डोमेन नेम यहाँ से सेलेक्ट करना है पीछे से। यहाँ देख सकते हैं आप डोमेन नेम आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी आपकी जीमेल है, हॉटमेल है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ईमेल आपने आपका जो भी आगे वाला @ से आगे वाला ऑप्शन है वो नेम है वो आपने आगे डाल देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगी, आपने इस पर ओके कर देना है और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे चले जाते हैं। आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके लिए दिया जाता है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड होगी और आपके सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होंगे। और जो आपके सिग्नेचर है वो कैपिटल ब्लॉक लेटर में आपके नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर फ़ोटो आपने अच्छे से ही साइज़ के अकॉर्डिंग ही डालना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है अपलोड करने में। तो हम तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी वाइज अपनी जो डिटेल है वो डाल देनी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं सब कुछ, यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, जेंडर है आपका, फिर फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे सब कुछ अपनी एड्रेस डिटेल आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। एग्ज़ाम सेंटर के लिए यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है जो आपका नियरेस्ट होगा। आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक ही सेंटर है, वो आपका हमीरपुर में होगा आपका एग्ज़ाम, बाकी आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं होगा प्री। और यहाँ पे स्टेट ड्यूटी फॉर मेन एग्ज़ाम जो आपके ऑप्शंस है यहाँ पे आप इस ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आप इसमें से ही जो नियरेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नियरेस्ट आप दिल्ली या चंडीगढ़ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ कर दिया, सॉरी, चंडीगढ़। फिर यहाँ पे चंडीगढ़ में जो आपका है मोहाली में आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ जो डाल देनी है। GST को मिला के SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस आपकी 100 रुपीज़ आएगी और यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपने पुट कर देना है। ग्रेजुएशन कंपलसरी है, बाकी आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस दे देनी है, 3 दे सकते हैं आप मैक्सिमम, नहीं तो मिनिमम अगर आप इंग्लिश भी एक ही डाल सकते हैं।
एक आपको कोई भी लैंग्वेज जो भी आपकी है वो आप डाल सकते हैं। आगे कॉलम पे आपने इस तरह से टिक कर देना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल भरी है वो आपको पूरी नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपका फ़ोटो जो डिटेल आपने भरी है सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और इस तरह से आपकी फ़ी रहने वाली है। फ़ी का डिटेल, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी जो लैंग्वेजेस है जो आपने फिल की है। इसके बाद आप यहाँ पे एग्री पे आपने क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपने ये कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड आपने डाल देना है। इस स्टेप से पहुंचने से पहले अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आपने बैक कर देना है। बैक पे आपने वैलिडेट वाली ऑप्शन आती है सेव के साथ लेफ्ट साइड में, वो आपने वहाँ पे हर स्टेप पे वो क्लिक कर देना है उस पर। तब अगर जब वो वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इस तरह से आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपने डाटा में प्रीवियस, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। इसके बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपने ओके कर देना है। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो आपने यहाँ पे ओके कर देना है एक बार फिर। और यहाँ पे आपके अपलोड होंगे, अब थंब इम्प्रेशन होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी। हैंड रिटन में क्या कुछ आपने यहाँ पे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। और जब आप वो यहाँ पे दोनों चीज़ें अपलोड कर देंगे, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और उसके बाद आपकी पेमेंट होगी। यहाँ पे मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, पेमेंट के बाद आप फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपका फॉर्म, और वो आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, वो आपने सेव करके रख लेनी है। यहाँ पे बात करेंगे अभी अब जो हैंड रिटन में आपने डिक्लेरेशन में क्या कुछ लिखना है। डिक्लेरेशन में आपने यहाँ पे जो लाइन लिखी है ये आपने लिख लेनी है। आपकी अपनी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, अगर इसमें मिसमैच होती है बाद में कोई तो इस वजह से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आपने ये जो लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं वो आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी है। लिखा है आई यहाँ पे, इसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है। हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपने लिख देना है और वहाँ पे इसका साइज़ जो रहेगा 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपका थंब इम्प्रेशन है उसका साइज़ आपका 50 KB से कम नहीं होना चाहिए। साइज़ का आपने मेनली ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका जो फोटो एंड जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपने इसके बाद पेमेंट कर देनी है। पेमेंट के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं।